Welcome to our YouTube channel Education Point Coaching Classes. Students, today we are going to do worksheet number 9. It is of subject English, class 10th, and it is dated 27th July 2021. And students, for the name of the student and name of the class teacher, the space is provided to you. You will fill these two columns yourself. Okay? So let's move further and see what's there in the worksheet today. In this worksheet, let's learn about use of more and most. अक्सर बच्चे इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाँ कहाँ पर हम more यूज़ करें, कहाँ पर हम most यूज़ करें. तो इस पूरी वर्कशीट में हम more और most का यूज़ देखेंगे कि हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं. चलिए देखते हैं more. More is the comparative degree of much and many. It indicates a greater amount or number than it is indicated by much or many. देखिए सबसे पहले बोला much और many. आपको पता 3 हमारी डिग्रीज होती हैं. एक होती है हमारी पॉजिटिव डिग्री, देन इज मैं यहाँ पर आपके क्लियर लिखती हूँ पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री. हमारी 3 डिग्रीज होती हैं. तो मोर इज द कंपैरेटिव डिग्री फॉर्म ऑफ मच एंड मेनी. तो मच और मेनी इन दोनों की हमारी जो कंपैरेटिव डिग्री होती है मोर. मच की भी कंपैरेटिव डिग्री मोर होती है, मेनी की भी मोर होती है, और जो मोस्ट होती है वो सुपरलेटिव डिग्री होती है मेनी और मच की, और इन्हीं की थर्ड जो फॉर्म होती है वो क्या होती है मोस्ट. मोस्ट तो मच मेनी हमारे बेसिक हैं, पॉजिटिव डिग्रीज हैं. इनको जब हम 2 पर्सन्स के साथ कंपेयर करते हैं तो हम मोर का यूज़ करते हैं, और बहुत में से हम जब एक के बारे में बात कर रहे हैं तो हम क्या यूज़ करेंगे, मोस्ट यूज़ करेंगे. तो आपको बेसिकली मोर और मोस्ट की फर्स्ट फॉर्म पता चल गई होगी, या फिर पॉजिटिव डिग्री समझ में आ गई होगी, मच और मेनी. ओके. इट इंडिकेट्स अ ग्रेटर अमाउंट और नंबर देन इट इज़ इंडिकेटेड बाय मच और मेनी. और यहाँ पर जो हमने पॉजिटिव डिग्री में हमने मच और मेनी की बात की थी, तो मोर होता है कि मच और मेनी से थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट में, ठीक है. और जो मोस्ट होता है वो ग्रेटेस्ट नंबर में, यानी कि कुछ थोड़ा सा ज़्यादा, और मोस्ट में सबसे ज़्यादा, ठीक है. तो ये हमारा डिफरेंस होता है तीनों में. जैसे मच है, मच यानी कि कुछ क्वांटिटी, मोर मतलब इससे ज़्यादा क्वांटिटी, और मोस्ट मीन्स सबसे ज़्यादा क्वांटिटी, ठीक है. एक एग्जाम्पल देख लेते हैं दोनों का. यू शुड स्लीप मोर देन यू डू एट द मोमेंट. और तुम्हें थोड़ी सी स्लीप करनी चाहिए मोर देन यू स्लीप एट द मोमेंट. जितनी तुम सोते हो उससे थोड़ी सी ज़्यादा तुम्हें स्लीप लेनी चाहिए. और दोज हु हैव द मोस्ट मनी आर नॉट ऑलवेज द हैप्पीएस्ट. ऐसे लोग जिनके पास मोस्ट मनी यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा मनी है वो हैप्पी नहीं होते. इट्स नॉट कंपल्सरी कि वो पैसा आने से उनके पास खुशी भी आ जाएगी, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी. तो मोस्ट का यूज़ मोस्ट मनी यानी कि सबसे ज़्यादा मनी है, और मोर मनी यानी मोर देन एट द मोमेंट यानी कि जितनी आप स्लीप लेते हो उससे ज़्यादा. तो यहाँ पर इंक्रीज़ हुआ है नंबर में, बट कुछ हुआ है, और मोस्ट में यानी कि सबसे ज़्यादा. ओके. अब इसके कुछ रूल्स दिए आपको. रूल नंबर 1 सेज यूज मोर टू कंपेयर टू नाउन्स और प्रोनाउंस. जब हम दो किसी चीज़ को कंपेयर कर रहे हैं तो हम क्या यूज़ करेंगे, मोर, कि इससे ज़्यादा है या इससे कम है, ठीक है. जैसे अ पीकॉक इज मोर कलरफुल देन अ पैरट. तो आपने किस किस को कंपेयर किया, एक पीकॉक को कंपेयर किया और एक पैरट को कंपेयर किया एक दूसरे के साथ. तो इस सेंटेंस से मोर कलरफुल, मोर से आपको ये समझ में आ रहा है कि जो पीकॉक है वो पैरट से ज़्यादा कलरफुल है. तो इन दोनों को कंपेयर करने के लिए हमने क्या यूज़ किया, मोर. ओके. सेकेंड एग्जाम्पल में देखिए, द पीकॉक इज़ द मोस्ट कलरफुल ऑफ ऑल बर्ड्स. और सेकेंड सेंटेंस में आपने मोस्ट का यूज़ किया, मोस्ट कलरफुल यानी कि सबसे ज़्यादा कलरफुल है सब बर्ड्स में. तो यानी कि सब बर्ड्स में से हम एक बर्ड की बात कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया हमारा, द मोस्ट. क्या यूज़ हो गया, द मोस्ट. लेकिन किसी भी 2 पर्सन्स के बारे में या 2 नाउन्स या 2 प्रोनाउंस के बारे में बात हो रही है तो हम क्या यूज़ करेंगे, मोर, ठीक है. और इसका थर्ड एग्जाम्पल क्या कहता है, विच इज़ द मोस्ट कलरफुल एनिमल यू हैव एवर सीन. कि आप
विच इज़ द मोस्ट कलरफुल एनिमल, यानी कि सबसे ज़्यादा कलरफुल एनिमल आपने कौन सा देखा है। तो मोस्ट वर्ड आते ही सबसे ज़्यादा वाली हमारे पास फीलिंग आ जाती है कि सबसे ज़्यादा क्वांटिटी की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। मोस्ट, when we use more or most we do not use and est form of the adjective, हम er और est फॉर्म तब यूज नहीं करते, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे हमारा हैप्पी वर्ड होता है तो हम उसको कंपैरेटिव फॉर्म में क्या यूज करते हैं, हैप्पियर, और सुपरलेटिव डिग्री में हम क्या यूज करते हैं, हैप्पीएस्ट, ठीक है, हैप्पीएस्ट। तो हमने यहाँ पर अर फॉर्म और एस्ट फॉर्म यूज़ की। तो जब हम सेंटेंस में मोर या मोस्ट की बात करते हैं, ठीक है, तो हम अर और एस्ट फॉर्म नहीं यूज़ करते। क्लियर। जैसे आपका है ब्यूटीफुल, पॉजिटिव डिग्री है आपका ब्यूटीफुल, आपका कंपैरेटिव डिग्री में आप क्या यूज़ करेंगे, मोर ब्यूटीफुल, और सुपरलेटिव डिग्री में आप यूज़ करेंगे मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है। तो इसमें आप er और est फॉर्म नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि आप ऑलरेडी मोर एंड मोस्ट यूज़ कर चुके हैं। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया। अब एक चीज़ और जो इसमें आपको रूल में नहीं दी हुई, जब भी आप सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं, जो आप मोस्ट का, जब भी आप सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं तो हमेशा उसके साथ आप द यूज़ करेंगे, द मोस्ट। क्लियर, जो कि इस वर्कशीट में नहीं दिया, आपको नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। जब भी आप सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करते हैं तो उसके साथ हमेशा आप द का यूज़ करते हैं। चलिए, आपको ये इसके रूल समझ में आ गए होंगे। तो चलिए देखते हैं आज ये जो आपको दे रखे हैं एक्सरसाइज, उसमें आपने मोर यूज़ करना है या मोस्ट यूज़ करना है। ओके, चलिए। फर्स्ट सेंटेंस इज दिस कार इज द डैश वन। तो यहाँ पर देखिए द लिखा है, एक्सपेंसिव वन, तो द मोस्ट एक्सपेंसिव वन। तो क्या यूज़ करेंगे आप फर्स्ट में, मोस्ट। दिस कार इज द मोस्ट एक्सपेंसिव वन। अगर मोर दिया होता है, यहाँ कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा, सबसे ज़्यादा महंगी कार है, तो इट इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव वन। फ्लावर्स आर डैश ब्यूटीफुल दैन रॉक्स। तो फ्लावर्स जो होते हैं वो रॉक्स से ब्यूटीफुल होते हैं, तो यहाँ पर दैन की बात आ रही है, तो इट मीन्स हम फ्लावर्स को रॉक्स को कंपेयर कर रहे हैं, तो हम क्या यूज़ करेंगे इसमें, मोर। तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, फ्लावर्स आर मोर ब्यूटीफुल दैन रॉक्स, की रॉक्स से ज़्यादा ब्यूटीफुल फ्लावर्स होते हैं। चलिए थर्ड सेंटेंस देखिए, माई सिस्टर इज़ डैश रिस्पॉन्सिबल दैन माई ब्रदर। तो दैन, तो मेरी जो सिस्टर है वो मेरे ब्रदर से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, तो कंपेयर कर रहे हैं, तो कंपैरिजन के लिए आप क्या यूज़ करते हैं, मोर। ओके। फोर्थ, दैट कैफ़े सर्व्स द डैश डिलीशियस फूड ऑफ ऑल। सब में से सबसे ज़्यादा डिलीशियस फूड वो सर्व करते हैं, तो बहुत सारे में से एक के बारे में बात कर रहे हैं और यहाँ पर द भी लिखा है, तो दे सर्व्स द मोस्ट। ओके। नेक्स्ट फिफ्थ सेंटेंस, डैश इंडियंस अंडरस्टैंड हिंदी। तो इंडियंस जो हैं वो हिंदी अंडरस्टैंड करते हैं, तो हिंदी, बहुत सारे इंडियंस की बात हो रही है, एक की या दो की कंपैरिजन नहीं हो रही, तो हम क्या यूज़ करेंगे इसमें, मोस्ट इंडियंस। मोस्ट इंडियंस अंडरस्टैंड हिंदी। नेक्स्ट सेंटेंस, दैट इज़ द डैश इंटरेस्टिंग बुक आई हैव एवर रीड। तो दैट इज़ द लिखा है और यहाँ पर कंपैरिजन नहीं हो रहा, कह रहा है कि जो मैंने बुक रीड करी है उसमें से सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बुक ये वाली है, या दैट इज़ या वो वाली है, तो हमने क्या यूज़ किया, मोस्ट। दैट इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक आई हैव एवर read. नेक्स्ट, दे नीड डैश मनी टू रेनोवेट देयर हाउस, कि उनको अपना घर रेनोवेट करने के लिए और मनी की ज़रूरत है, और मनी यानी कि सबसे ज़्यादा की तो बात ही नहीं कर सकते हम, तो दे नीड मोर मनी. ओके. डैश ऑफ माई फ्रेंड्स लिव नियर माई हाउस, तो ज़्यादातर फ्रेंड्स
मेरे घर के पास रहते हैं। तो ज़्यादातर हम दो में से कोई कंपेयर नहीं कर रहे, बहुतों में से बोल रहे हैं ज़्यादातर जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो मेरे घर के पास रहते हैं। तो मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स, ठीक है। क्रिकेट इज़ अ डैश स्पोर्ट दैन टेनिस इन इंडिया। तो यहाँ पर दैन यूज़ हो रहा है, इट मीन्स कंपेयर कर रहे हैं। तो क्रिकेट इज़ अ मोर पॉपुलर स्पोर्ट दैन टेनिस इन इंडिया, ठीक है, कि क्रिकेट जो है वो टेनिस से ज़्यादा पॉपुलर स्पोर्ट है इंडिया में। वी नीड सम डैश टाइम टू फिनिश द असाइनमेंट। तो वी नीड सम, थोड़ा सा और टाइम चाहिए, तो थोड़ा और के लिए वी नीड सम मोर टाइम, वी नीड सम मोर टाइम टू फिनिश द असाइनमेंट। सो आई होप आपको मोस्ट और मोर में फ़र्क समझ में आ गया होगा कि हम सेंटेंसेस में कहाँ ये दोनों चीज़ें यूज़ करते हैं। ओके, अगर आपको इस वर्कशीट में कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर ज़रूर बताइए, ठीक है। और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय स्टूडेंट्स।